लिए चलते हैं आपको ओडिशा के बालासोर, जहां पर बेहद भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं घटनास्थल पर और इस वक्त वो घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। एक एक चीज को रेल मंत्री ब्रीफ कर रहे हैं। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और प्रधानमंत्री घटनास्थल के बाद अस्पताल भी जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारतीय रेल के इतिहास में जो बड़ी घटनाएं अब तक हुई हैं उनमें से एक ये घटना है। जो टॉप 5 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें बड़ी जनहानि हुई है उसमें से ये घटना है। और इस वक्त प्रधानमंत्री ओडिशा के बालासोर में है, घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां पर वो पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए वहीं पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ है और परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस परिस्थिति में हादसा हुआ। जो वहां पर फिलहाल जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के हों या सुरक्षा बल हों, सभी से वो बातचीत कर रहे हैं कि हालात कल क्या थे, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, ट्रैक को और ट्रेन को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, क्या स्थितियां बनी थी। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं ओडिशा के बालासोर, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 लोगों का जो इलाज है वो चल रहा है और जिनकी हालत गंभीर है उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आशंका ये है कि आंकड़े अभी भी मौत के बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 ट्रेनों की टक्कर हुई उसमें 288 लोगों की जान गई। साथ ही देखिए इमरजेंसी नंबर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जो परिजन हैं वो भी परेशान हैं। तमाम हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया गया है ताकि वो अपने जो उनके परिवार के लोग उनकी जानकारी ले सकें। लेकिन देखिए घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और पूरे घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं। देखिए ये जो स्थिति थी कि पटरी से किस तरीके से उतरकर जो वैगन है वो बाहर आ गए हैं और बड़ी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो एक एक चीज़ को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है। और इन हालातों को देखना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए अब जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी, उनसे वो बात कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको एक एक चीज़ ब्रीफ कर रहे हैं और इस पूरी घटना के बारे में ब्रीफिंग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही जो घटना को समझने का क्रम है ये भविष्य की घटनाओं को रोक सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी जनहानि हुई है और बड़े लंबे समय के बाद इस तरीके का रेल हादसा हुआ है जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और इसीलिए ये हादसा बेहद गंभीर है। और देखिए ये जो टेंट लगाया गया यहीं इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो रेलवे के अधिकारी हैं या जो रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर पहुँचकर स्थितियों को संभालने की कोशिश की या फिर रेलवे का जो पूरा सिस्टम है जो समझते हैं, उनसे प्रधानमंत्री इस वक्त एक एक करके बात कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ और क्या करने की ज़रूरत है कि भविष्य में इस तरीके के हादसों को रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है, इन परिस्थितियों में महाजनसंपर्क अभियान जो चल रहा था उसके बीच से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और निश्चित तौर से इस तरीके का जो हादसा हुआ है ये चुनाव में भी एक बड़ा विषय बनेगा, क्योंकि 288 लोगों की जान इस हादसे में गई है। और बालासोर से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और घटनास्थल पर वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है और किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है। अभी तक 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 900 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और तमाम जो राहत और बचाव के काम थे वो पूरे किए गए। और जो देखिए जो वैगन है वो अभी भी वहीं ट्रैक पर पड़े हैं जहां पर घटना हुई है और जिस तरीके से ट्रेन के परखच्चे उड़े उन सब के बीच बहुत ही दर्दनाक स्थितियां बनी। 288 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हुई है, 900 लोगों का इलाज चल रहा है और उसी पूरी स्थिति को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं
बालासोर ओडिशा के, और वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति को देख रहे हैं। किस हालात में वहां पर हादसे हुए, क्या कुछ हुआ, उस सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालासोर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, नुकसान कितना हुआ है, और इन सब के बीच जो मृतक के परिजन हैं उनको 12-12 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और देखिए आप, घटनास्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, एक एक जो क्षेत्र है वो देख रहे हो। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर को आप, जो टॉप एंगल की तस्वीर है उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। डिब्बे इस तरीके से बिखरे पड़े हैं जैसे माचिस की तिलियां पड़ी रहती हैं या माचिस की डिब्बी पड़ी रहती है। ये हालत है कि ट्रैक के दोनों तरफ जो इंजन है और जो वैगन है वो पड़ा हुआ है। और आप देखिए दूसरी तस्वीर और पहली तस्वीर, अब इस वक्त प्रधानमंत्री बेहद करीब हैं उस घटनास्थल के जहां पर ये जो रेल के डिब्बे टूटकर या फिर बिखर कर पड़े हुए हैं। आप देखिए ये जो वैगन पलटा हुआ है यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अब वो एक एक चीज को जान और समझ रहे हैं। तो ओडिशा के बालासोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री अब घटनास्थल की तरफ बढ़े और देखिए यहाँ पर वो पहुँच गए हैं जहाँ पर ये डिब्बे पलटे हुए हैं, जिन बोगियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी बोगी में जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज़्यादा गंभीर चोटें आईं। 288 लोगों की मौत हुई, 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री बालासोर में है जहां पर वो पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। और सबसे बड़ी चिंता का सबब ये है, आप देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई बालासोर में, एक दूसरे पर चढ़ गए ये डिब्बे। जो इंजन था वो मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया। कई ट्रेनों के रूट को बदला गया है। और जो सबसे बड़ा रेल हादसा है इस सदी का तो कम से कम है ही, दूसरी पटरियों पर डिब्बे पहुंच गए, घायलों को निकालने की कोशिश की गई। मौके पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे, ड्रोन से हादसे की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए, उससे आपको उसके विभत्सता का अंदाजा लग जाएगा कि कितना विभत्स और कितना गंभीर ये हादसा था जिसमें 288 लोगों की जान गई। और ये जो हम आपको 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें बीच की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो इस वक्त बालासोर में मौजूद हैं और घटनास्थल के एक एक जगह का वो निरीक्षण कर रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो अभी तक रेलवे में आधुनिकीकरण हुआ है उसमें ये दावे किए गए कि अब जो बोगी बनाई गई हैं वो इस तरीके की बनाई हैं कि नुकसान कम हो और अंदर जो बैठे लोग हैं उनको चोट चपेट कम आए, इसलिए बनाई गई है ताकि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना। इसके अलावा कवच सिस्टम की बात होती है, हालांकि इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं था। लेकिन जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है उन सब के बीच जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 288 लोगों की जान गई है, इसके बाद चिंता की बात है पूरे रेलवे मंत्रालय के लिए, रेलवे के अधिकारियों के लिए, क्योंकि इस तरीके का हादसा एक लंबे समय के बाद हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। लेकिन जब हम बुलेट की बात कर रहे हैं देश में और इस बुलेट के दौर में सामान्य ट्रेनें 3 ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं, तो जो सिग्नल सिस्टम है उस पर निश्चित तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, उसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर से इन तमाम चीज़ों पर सरकार भी चर्चा करेगी, क्योंकि इस हादसे में क्या कमियां रहीं, खामियां कहां पर आईं, असल में हुआ क्या था, ये तमाम चीज़ें हर कोई जानना चाहता है, हर देशवासी जानना चाहता है कि मूल कारण इस घटना का क्या है। लेकिन मूल कारण तो बाद में आएगा, पर परिणाम इसका भयंकर है और 288 लोगों की जान गई है। देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए इस वक्त बात कर रहे हैं, जो घटनास्थल पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे, और उनसे भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि कई ट्रेनें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। क्योंकि इस तरीके की घटना भी अपने आप में चौंकाने वाली है। एक ट्रेन
दो ट्रेन आपस में भिड़े तो बनता है, लेकिन तीसरी ट्रेन भी जिस तरीके से ट्रैक पर रही, बगल के ट्रैक पर, और तीन ट्रेनें एक दूसरे की चपेट में आई, तो ये पूरी जो तस्वीर है ये पूरे व्यवस्था पर इसलिए सवाल खड़े कर रही है क्योंकि उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ेगी। ये जो अभी वर्तमान में सिस्टम चल रहा है उसमें क्या दुरुस्त किया जाना है, इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। 288 लोगों की जान गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, और पीएम मोदी इसी गंभीरता को समझते हुए बालासोर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल की दस्तक है, यानी कि 2023 खत्म होने से पहले ही आचार संहिता लग चुकी होगी 2024 चुनाव के लिए, तो निश्चित तौर से जो विपक्ष के नेता हैं वो हमलावर होंगे सरकार पर। अभी 12 तारीख को ही पटना में एक बड़ी विपक्ष की बैठक होने जा रही है। निश्चित तौर से मोदी सरकार के ऊपर इस हादसे का भी असर डालने की कोशिश विपक्ष करेगा, क्योंकि 288 लोगों की जान गई है। वहीं एक एक तस्वीर हम आपको बालासोर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। तो अब तक अगर हम बात करें अब तक के अपडेट की, तो 288 लोगों की जान गई है, 900 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से भयंकर हादसा ये हुआ है, ऐसे में ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो हालत भारी भरकम बोगी की दिख रही है, जिस तरीके से ट्रेन पूरे दोनों साइड के ट्रैक पर पलटी हुई है, उससे समझा जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी और कितनी गंभीर चोटें लोगों को आई होंगी। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ओडिशा के बालासोर, जहां पर वो स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक तस्वीर देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हुई है और किस तरीके से भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त ओडिशा में है, ओडिशा के बालासोर में, जहां पर रेल हादसा हुआ। 288 लोगों की जान गई है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए स्क्रीन का जो दाहिना हिस्सा है, वहां पर हम इमरजेंसी नंबर भी आपको दिखा रहे हैं कि किसी भी तरह की अगर जानकारी अपने परिजनों, जो आपके परिजन अगर यात्री रहे हैं, अगर उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, तो इन नंबर से जानकारी हासिल की जा सकती है। इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं। तो हादसे में 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पीएम मोदी इस वक्त घटनास्थल पर हैं और घटनास्थल पर वो जायजा ले रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा के बालासोर से, और देखिए कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई, एक दूसरे पर कोच चढ़ गए। और देखिए ये जो वर्तमान टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, जो कोच बदले गए हैं रेलवे के, उसमें ये भी दावा किया गया है कि इन कोचेस की खासियत यही है कि घटना की स्थिति में ये एक दूसरे पर चढ़ते नहीं, क्योंकि जब कोच एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं तब नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो स्थिति भी यहाँ पर बनी। घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रेल मंत्री ने पहले हालात देखे और अब वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है घटनास्थल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और बड़ा रेल हादसा हुआ है, दुखद और भयंकर रेल हादसा हुआ है, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जब जानकारी आई थी तभी ये बताया गया था कि 50 लोगों की जान चली गई, और अब ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया है। तो आप देखिए जो एक तस्वीर दिख रही है कि किस तरीके से जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो आपस में एक दूसरे पर चढ़ गए हैं, और कोहराम की स्थिति वहां पर देखने को मिली कल। और देखिए जो आखिरी तस्वीर है वो दिखाने लायक नहीं है। इस तरीके से लोगों को चोटें लगी, इस तरीके से खून में लोग लथपथ थे कि उन तस्वीरों को स्पष्ट रूप से दिखाना संभव नहीं है। तो ये जो आपके सामने 8 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भीषण थी, ये हादसा कितना भयंकर था। और हादसे की भयंकरता का अंदाज़ा मौत के आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि 288 लोगों की जान चली गई और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
तो और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ओडिशा के बालासुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वो इस वक्त घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।